हाय एंड वेलकम टू विद्यार्थी। आज हमारी नेशनल इनकम सीरीज का डे 3 है एंड आज का टॉपिक होने वाला है फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। ये टॉपिक बहुत ही छोटा है बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इससे हमारे नेशनल इनकम के बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हैं। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम को समझने से पहले सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, एक टर्म समझनी पड़ेगी, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो चीजें होती हैं जो हमारी प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है, दैट आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कौन कौन सी चीजें होती हैं? ये होती हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों ही चीजें हमारी किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्शन में हेल्प करती है एंड इनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। इसका हम एक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं अभी, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो हमें किसी काम को करने के बदले मिलती है, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है जब वो अपनी सर्विस देते हैं इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी। उसे हम कहते हैं हमारी फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे उनकी इनकम कौन कौन सी होती है। वही हमारी फैक्टर इनकम होती है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं और उनको मिलने वाली जो इनकम होती है वही हमारी फैक्टर इनकम होती है। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या होती है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, देन लेबर, देन कैपिटल एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमारे चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनको मिलने वाली इनकम कौन कौन सी होंगी? अगर हम किसी की लैंड को यूज कर रहे हैं तो उसको हम देंगे रेंट। अगर हम लेबर से अपना काम करवा रहे हैं तो उसको बदले में हम देंगे वेजेस एंड सैलरीज। अगर हम किसी से पैसे ले रहे हैं और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी को कैपिटल कहते हैं, तो उसको हम देंगे इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? जब हम किसी का बिजनेस आइडिया यूज करते हैं या फिर हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसको क्या मिलता है? एक एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। अब ये जो हमने चार चीजें देखी इनकम के रूप में, ये चारों ही हमारी हैं फैक्टर इनकम, क्योंकि ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिल रही है फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। तो ये तो हमारी हो गई फैक्टर इनकम। अब नेक्स्ट आती है हमारी ट्रांसफर इनकम। तो ये तो हमारी हो गई कुछ फैक्टर इनकम। अब हम ट्रांसफर इनकम को डिस्कस करते हैं। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो हमें किसी सर्विस या किसी काम को करने के बदले नहीं मिलती, वो हमें बिना किसी काम को करे ही मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल्स होंगे चैरिटी, डोनेशन, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप्स। और भी इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि गिफ्ट्स वगैरह। जब हम किसी के घर जाते हैं, जो उनके लिए गिफ्ट्स लेकर जाते हैं, वो हम किसी बदले में नहीं देते उनको कि वो हमें कुछ देंगे तो इसलिए हम उन्हें गिफ्ट्स दे रहे हैं, या फिर अगर हम किसी को डोनेशन दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। तो ऐसी इनकम जो हमें बिना किसी चीज को दिए ही मिल जाती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। अब आपने समझ लिया है कि फैक्टर इनकम क्या होती है एंड आपने ये भी समझ लिया है कि ट्रांसफर इनकम क्या होती है। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सी इनकम को हमें अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड करना चाहिए? क्या ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड करना चाहिए, क्या हमें फैक्टर इनकम को इंक्लूड करना चाहिए, या फिर हमें दोनों को इंक्लूड करना चाहिए? तो इसका आंसर है हम सिर्फ अपनी फैक्टर इनकम को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। बट क्यों हम ट्रांसफर इनकम को क्यों नहीं करेंगे? हम ट्रांसफर इनकम को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ट्रांसफर इनकम किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से लिंक्ड नहीं है, बट जो हमारी फैक्टर इनकम है वो प्रोडक्शन से लिंक्ड है। इसलिए हम अपनी फैक्टर इनकम को तो नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, बट अगर कोई भी इनकम हमारी ट्रांसफर इनकम है, दैट इज वन साइडेड ट्रांजेक्शन, हम बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम बस एक वन साइडेड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो हमारी इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, सिर्फ फैक्टर इनकम में इंक्लूड होगी। तो हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज हमने सीखा कि ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में डिफरेंस क्या होता है और कौन सी इनकम को हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना चाहिए एंड कौन सी इनकम को हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, विद रीजन। अब आप बताइए सोचकर कि इन ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम को हम और किस नाम से जानते हैं, और अपने आंसर्स को कमेंट कीजिए। आज के टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक। Till then, keep practicing and follow Vidyarthi to not miss any other update. Till then, take care. Bye bye.